Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shruti Shreya and in this video I will discuss about paper 1 of UGC NET exam. पेपर 1 के बारे में डिटेल्ड मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ यूनिट वाइज किस तरह से आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर सकते हो और किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो, कौन से टॉपिक को आप बिल्कुल भी ना छोड़ो। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, सो आप कोई भी देख सकते हो जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, हर पर्सन के लिए अलग अलग अपने अपने सिचुएशंस होते हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो मैं एक ओवरव्यू देने वाली हूँ इस पेपर 1 को, किस तरह से आप अपने स्टडी प्लान में ऐड ऑन कर सकते हो, अपने स्टडी प्लान को क्रिएट कर सकते हो इस वीडियो के हेल्प से। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो पेपर 1 में यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। यूनिट 2 आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 इज कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट 4 कम्युनिकेशन, यूनिट 5 इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यूनिट 6 इज लॉजिकल रीजनिंग, Unit 7 is Data Interpretation (DI). Unit 8 Information and Communication Technology, which is ICT. Unit 9 is People Development and Environment. And Unit 10 Higher Education System. So ये आपके डिटेल सिलेबस। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को आप कैसे अप्रोच कर सकते हो? जैसे कि अगर आपके पास कोई पेपर 1 की बुक डेफिनेटली होगी, जो भी बुक है आपके पास। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, मैंने जो प्रिफ़र किया था, मैं स्टार्टिंग से नवदीप मैम की बुक को प्रिफ़र कर रही हूँ पेपर 1 के लिए। सो उस बुक से ही मैंने उसको स्टडी करी थी एंड उसी से मैंने स्टडी प्लान क्रिएट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर ऑफ़ पेजेस देख लें, ठीक है। उसके बाद आप अपने कैपेसिटी और अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड कर दें कि आपको फर्स्ट डे में आप कितना कंप्लीट करना है एंड सेकेंड डे में उसके अकॉर्डिंगली वो यूनिट्स चलती जाएंगी। तो एक आपका टारगेट बन जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड 5 to 6 डेज में आपको कंप्लीट करने हैं, या फिर अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप 9 to 10 डेज में भी कर सकते हो। इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो यूनिट वाइज, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं जो हर्बर्ट मॉरिसन एंड हंट इन सब ने दिया है अपने मॉडल्स को, किस तरह से उसमें सारी डिटेल्स उन्होंने दी हैं, तो उनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, टीचिंग, टीचर्स, ये सारे भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर असेसमेंट इवैल्यूएशंस, जिसमें कि फॉर्मेटिव, सम्मेटिव, इप्सेटिव, डायग्नोस्टिक, ये सारे इवैल्यूएशन सिस्टम्स होते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड मॉडल्स एंड उसके डेवलपर, इनसे भी क्वेश्चंस आती हैं और उनसे भी रिलेटेड इस बार इंक्वायरी वाली क्वेश्चंस आई थी, ठीक है। सो एंड मूक, स्वयं, इन सभी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। प्लस टीचिंग टूल्स जो होते हैं उनके नेम्स पूछ लिए जाते हैं, उनके भी आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो एंड उसको आप लर्न कर सकते हो। तो ये सारी जो आइडियाज़ हैं, आपको किस तरह के क्वेश्चंस और कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको पीवाईक्यूज़ से ही मिलते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि पीवाईक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर 1 इतने सारे मल्टीपल शिफ्ट्स में होते हैं, आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे और मैं अपने चैनल पे भी स्टार्ट करने वाली हूँ पीवाईक्यूज़ पेपर 1 के लिए भी। तो आप इस चैनल से भी जुड़े रहें, तो आपको पेपर 1 के लिए भी पीवाईक्यूज़ जल्द ही मिलने वाले हैं। सो ये हो गई टीचिंग एप्टीट्यूड की बात। अब चलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की तरफ। रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे पहले आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर लें, ठीक है। क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपको डीपली क्वेश्चंस अब पूछने लग गए हैं। पहले उतने डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, बट अब आप कुछ 1 और 2 ईयर्स की ट्रेंड को देखोगे तो डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में आप बेसिक्स के बाद मैथडोलॉजी, उनके टाइप्स अच्छे से कर लें। उनके टाइप्स में भी आपको डिटेल में करनी है, क्योंकि टाइप्स पूछ लेते हैं, सिचुएशंस दे देंगे और उनसे आपको ऑप्शंस में होते हैं कौन से टाइप के ये रिसर्च है, ठीक है। और फिर सैम्पलिंग टॉपिक जो है, सैम्पलिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड रिफरेंसिंग स्टाइल से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करने के लिए आ जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एपीए स्टाइल, एमएलए स्टाइल, ठीक है। तो उसमें आपको क्रोनोलॉजी में आपको ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे कि इसे एपीए स्टाइल में अरेंज कीजिए
इस बार क्वेश्चंस आए थे कि कौन कौन से रेफरेंसिंग स्टाइल हैं, टाइप्स उसके, और उसमें से हमें चूज करना था कौन कौन से हैं। और एक क्वेश्चंस आया था कि कौन एपीए स्टाइल किसके अंडर आता है, हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी से क्वेश्चंस आते हैं, एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो मेजरिंग स्केल्स होती हैं, है ना, इंटरवल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इन सारे से क्वेश्चंस आते हैं। फिर प्लेजरिज्म के जो लेवल्स होते हैं 0, 1, 2, 3, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हो जाते हैं आपको मस्ट कवर करने हैं। उनके अलावा अब न्यूमेरिकल्स भी आने लगे हैं रिसर्च में, स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे, उनसे भी क्वेश्चंस अब आ रहे हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, इनसे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशंस, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं रिसर्च में। तो आप जो इस बार के क्वेश्चंस आए हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल्स, एंड बाकी पीवाईक्यूज से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई रिसर्च एप्टीट्यूड की बात। अब चलते हैं कम्युनिकेशन की तरफ, क्योंकि यूनिट 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने भी अब तक में आए हैं वो सफिशियंट होंगे आपके लिए। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन से आपको क्या क्या प्रिपेयर करने हैं, कम्युनिकेशंस किस तरह से इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे कम्युनिकेशंस के स्टेप्स हैं, वो आप टाइमलाइन देख लोगे। फिर क्लासिफिकेशंस देख लेंगे आप। फिर नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशंस जो होते हैं उनसे भी डिटेल में आ जाते हैं। मैं बस आपको टॉपिक बता रही हूँ, उसके अंदर के डिटेल्स भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर कम्युनिकेशन की थ्योरीज एंड मॉडल्स, उनको किसने दिया, उनके डिटेल, उन्होंने कौन से मॉडल में क्या बोला है, और उनकी कुछ क्रोनोलॉजी अगर उन्होंने दी है कम्युनिकेशंस की, सर्कुलर में या फिर वॉट जिस टाइप से लीनियर में, तो आपको वो सारे डिटेल में स्टेप्स आपको लर्न करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस उससे आ जाते हैं। एंड सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, ये सारे भी कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। और भी बहुत कुछ है, तो आप वन बाय वन करके अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें डेफिनेटली कवर करनी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यूनिट 6 की, लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज यूनिट 5 में मैथ्स एंड रीजनिंग है, वो भी आप पीवाईक्यूज अच्छे से करें। क्वेश्चंस के ट्रेंड इस तरह से हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से मैथ्स में पूछ लेते हैं, यूनिट 5 की मैं बता रही हूँ, मैथ्स एंड रीजनिंग। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ लेते हैं, रेशियो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गए मैथ्स के, और उसके साथ के ही 5 क्वेश्चंस में ही मिक्स आपके मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों आते हैं। फिर रीजनिंग में आपकी नंबर सीरीज आ जाती है, फिर अल्फ़ाबेट में जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी मैथ्स एंड रीजनिंग वाली यूनिट में कर सकते हो। यूनिट 6 की डिटेल में अब बात यूनिट 6 में लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि मूड एंड फिगर्स होते हैं, इनफॉर्मल फैलेसीज होती है, फॉर्मल फैलेसीज होती है। अगर अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट डिटेल में आप जब देखोगे तो आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आएंगे पीवाईक्यूज के थ्रू कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर सिलॉजिज्म आते हैं, फिर इंडियन लॉजिक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं मूड एंड फिगर में, AEIO इस टाइप से आपने किया होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रारीज, लाइक दिस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं सेंटेंस में। और आप अगर वो AEIOU वाले पैटर्न जानते हो तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इंडियन लॉजिक में भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 6 प्रमाणाज होते हैं, उसमें भी आपको डिटेल में उनसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रत्यक्ष, उपमना, अर्थपति, ठीक है, अनुपलब्धि, अनुमान, इन सभी से क्वेश्चंस डिटेल में आते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि ये कौन से किन से बिलोंग करते हैं, किस प्रमाण से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर 5 टाइप्स ऑफ हेतभास है, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको डिटेल में ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं, जिनसे कि क्वेश्चंस आते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिट 8 की, जिसमें कि ICT है, कंप्यूटर से रिलेटेड। यूनिट 7 में DI है, तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ PYQs करें, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि उनसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब तक में इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, आप PYQs ही प्रैक्टिस करोगे डेली, आपका हो जाएगा। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, जैसे मैथ्स में रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें। सो आप DI आराम से कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं अब ICT में। ICT में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछते हैं PYQs आप जब देखोगे। सो बेसिक्स पहले तो आपको क्लियर कर लेने हैं अपने कंप्यूटर की, जो भी होती है ना। फिर प्राइमरी मेमोरीज वगैरह पूछ ले जाते हैं, रैम, रोम क्या है। फिर जो लेवल्स ऑफ मेमोरी होती हैं, साइज में, स्पीड में, उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है ना। रजिस्टर, कैश, रैम, रोम,
फिर एसडी, इस टाइप से आपको क्रोनो में अरेंज करने के लिए पूछ लिया जाता है। देन वेरियस काइंड्स ऑफ मेलवेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। एंड यूनिट्स ऑफ मेमोरी आप पढ़ोगे, जिसमें कि पूछा जाता है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करने के लिए उसको आप सॉल्व करना सीखना होगा, है ना। यूनिट्स आप मेमोराइज कर सकते हो, ईजी होगा इससे आपको वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। फिर टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ये भी आप अच्छे से कर लेना। फिर फुल फॉर्म्स जो होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। फिर मैच दी फॉलोइंग में इस बार भी पूछ लिया गया था कि कौन से फुल फॉर्म्स आपको कंप्लीट नहीं देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ही देते हैं, और फिर इनका क्या वर्क है, इस टाइप से, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में आप जब क्वेश्चंस को करोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे अप्रोच आप आईसीटी में कर सकते हो। अब यूनिट 9 की बात कर लेते हैं, इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड है यूनिट 9 में, ठीक है। सो आप वैसे ही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपके पास बुक है, पेज आप डिवाइड कर लें अपने अकॉर्डिंगली यूनिट वाइज, है ना। सारे यूनिट्स के आपको वैसे ही फॉलो करने हैं। तो इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंट में आपके एसडीजी गोल्स जो हैं, फिर एमडीजी गोल्स, ये सारे गोल्स आपको देख लेने हैं अच्छे से। इनको भी पूछ लिया जाता है, गोल्स एंड उनके जो नेम है उनको मैच करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो आप ये डिटेल में देख लेंगे। फिर टाइप्स ऑफ रेज होते हैं, उनको भी आप देख लेंगे। फिर पॉल्यूशंस, जितने भी टाइप्स के पॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं डिटेल्स में आप देख लेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ये पूछे जाते हैं। फिर ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, है ना। फिर आपके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल्स भी पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं। इस टाइप से आप डिटेल में सारी चीज़ें, इन सभी पॉइंट्स को आप देख लेंगे। फिर अर्थ समिट्स से आप रिलेटेड सारी जितने भी समिट्स हुए हैं उनको आप गो थ्रू कर लेना, उनसे भी क्वेश्चंस होते हैं, मैच करने के लिए आ जाते हैं। उनके ईयर भी आ जाते हैं, तो आप ईयर भी आप ध्यान से आप पढ़ लेना। फिर उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी आप फॉलो करना, क्योंकि जो करंट में चल रहे होते हैं उनसे टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं। कुछ पास्ट के फैक्ट्स पूछ लिए जाएंगे या फिर करंट के ही कुछ पूछे जा सकते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। जैसे कन्वेंशंस हो गए, को ये सारी आपको डिटेल्स अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना इन्वायरमेंट। अब बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम की। दिस इज द लास्ट यूनिट, यूनिट 10। तो इसमें आपको किस तरह से अप्रोच करना है, सिस्टम्स ऑफ मॉडर्न मॉडर्न जितने भी एजुकेशंस हैं, जो भी जैसे कि चार्टर एक्ट, एल्फाइंस्टाइन रिपोर्ट, देन मैक्यूले रिपोर्ट, इस तरह से जितने भी लिस्ट हैं एजुकेशन सिस्टम्स के, क्रोनोलॉजी में आप उसे लिस्ट बना लें और अच्छे से देखें, क्योंकि उससे डिटेल में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि यूजीसी नेट इम्पॉर्टेंट हो गया, आपका एनईपी इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इससे डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर उनके टाइम पे जो अ, रह चुके हैं जनरल्स वगैरह, उनके भी नेम अच्छे से देख लें, पूछ लिया जाता है। हंटर कमीशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें आप लिस्ट वाइज इसको सारे को डिटेल में प्रिपेयर करें, जो भी मैंने अभी आपको बताया सिस्टम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन से, जो भी डिटेल्स में होते हैं, यूजीसी, एनईपी, है ना। फिर एंशियंट हायर लर्निंग एजुकेशन सिस्टम को भी देखें, उनके यूनिवर्सिटीज़ को देखें, और फिर उनके टीचर्स कौन कौन रह चुके हैं, कहाँ से वो पढ़े हैं, लाइक चाणक्य, ये सारे कहाँ से पढ़े हैं, फिर कौन से स्टूडेंट्स रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें आपको क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। एंड यूनिवर्सिटीज़ की स्टैब्लिशमेंट, उनके ईयर, ये दोनों भी ये दोनों आपको पता होंगे तो आप क्रोनोलॉजी में अरेंज कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कब कब इस्टेब्लिश भी उन्हें क्रोनो में पूछ लिया जाता है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, ताकि आप अच्छे से उसे रिवाइज कर सको एट द एंड। तो हर एक यूनिट से आपको ऐसे ही पेज वाइज डिवाइड कर लेनी है, ताकि आप 9 to 10 डेज में एक यूनिट को आप कवर कर पाओ, या फिर 5 to 6 डेज में आप कवर कर पाओ, ठीक है। और इसी तरह से आपको सारी यूनिट्स को कवर करना है। बात रही डीआई और मैथ्स रीजनिंग की, तो वो आपको स्टार्टिंग से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, फॉर एग्जांपल 6 मंथ है आपके, तो फर्स्ट मंथ से ही आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए डीआई एंड मैथ्स रीजनिंग, ये सब प्रैक्टिस करना और डेली करना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। प्रैक्टिस करोगे, स्पीड आपकी आएंगी, तभी आप एग्ज़ाम में अप्रोच कर पाओगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की भी दिक्कत हो जाती है। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करते रह गए तो कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, ताकि आप एग्ज़ाम तक अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ,
ठीक है? तो ओवरऑल मैंने सारे यूनिट्स के आपको बता दिए हैं किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। बस आपको अच्छे से फॉलो करना है जो भी मैंने आपको बताया है। अपने आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने स्टडी प्लान को क्रिएट कर लें। ये इस वीडियो में जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है कि आप इस तरह से पढ़ सकते हो, बहुत ही फ्रूटफुल होगा। प्लस यूनिट वाइज़ आप जब पढ़ रहे हो तो यूनिट वाइज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हो पीवाईक्यूज़, यूनिट वाइज़ आप एमसीक्यूज़ लगा सकते हो। उससे आपके अप्रोच किस तरह से करना है क्वेश्चंस, इससे आप समझ सकोगे, ठीक है? कि अब मैं सिर्फ़ पढ़ ही रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, क्या मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रही हूँ या नहीं, ये आपको पता चलेगा। बहुत बार ये होता है कि पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये समझ नहीं आता है। तो आपको साथ के साथ क्वेश्चंस भी देखने हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल्स होगा, ठीक है? तो आपको साथ में यूनिट भी पढ़ना है और क्वेश्चंस भी लगाने हैं। ऑलराइट, तो ये पूरे यूनिट 1 पेपर 1 की आपकी हो गई स्ट्रैटेजी। तो आप इसे अच्छे से फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि ये आपको कैसा लगा और आपके लिए हेल्पफुल हो भी रहा है या नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, ताकि मैं और अच्छे से और डिटेल में जिस भी टॉपिक पे आप बोलोगे मैं आप वीडियोज़ बनाकर ला सकती हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह से मैं पेपर 1 की बना के लेके आई हूँ। जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं पेपर 2 के लिए भी अलग से वीडियो डिटेल में लेकर आ जाऊँगी। यूनिट वाइज़ किस तरह से पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स को आपको अच्छे से अप्रोच कर सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिंक करके मैं सारी चीज़ें बता दूँगी पॉलिटिकल साइंस की भी। ठीक है? होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि मुझे समझ में आए कि येस आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है और लोगों को पसंद आ रही है, जो भी मैं बता रही हूँ समझ आ रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।